हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू शमता। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में भर्ती परीक्षा संशोधन 2024 नियमावली जारी की जा चुकी है और ये सभी भर्तियों पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। साथियों, लगातार आप सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे आप बिहार एसएससी से आने वाली वैकेंसी, जैसे उसमें बीएसएससी इंटर लेवल हो गया, सीजीएल 4 अभी आने वाला है। इसी तरीके से बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया, बिहार दरोगा की भर्ती के लिए हो गया, बीपीएससी के जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारी के साथ साथ आपके मन में एक संदेह हमेशा बना रहता है कि शायद कहीं पेपर लीक हो जाए तो जो हमारा मेहनत है फिर से बेकार चला जाएगा। यानी मन में आपके लगातार डाउट बने रहते हैं कि कहीं न कहीं जो लगातार पेपर लीक होते हैं बिहार में ख़ास करके। इसके अलावा भी देखेंगे तो सेंट्रल लेवल पे भी, जैसे अभी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, तो ये लगातार जो न्यूज़ में आते रहती है, घटनाएँ होती है और होता क्या है कि उस पे कार्रवाई के नाम पे कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर वही प्रक्रिया चली जाती है, फिर अगले एग्ज़ाम में वही पेपर लीक की समस्या आती रहती है। तो जो मेधावी छात्र हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लास्ट में उनको हाथ में आता है तो पेपर लीक और कोर्ट केस यही सब आता है। लेकिन बिहार ने यहाँ पे एक नियमावली बनाई है और कहीं न कहीं बिहार में एग्ज़ाम में फेयर लाने को लेकर के एक अच्छा कदम है ये, जो लाखों मेधावी छात्रों के लिए एक मौका होगा बेहतरीन। तो आप सब अपने आवाज़ को राइज़ कीजिएगा और इसमें हम लोग देखेंगे, बात करेंगे खास करके सीबीटी एग्ज़ाम हो गए और अभी जो कानून लागू होने वाला है बिहार में, उन सभी मुद्दों को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो नियमावली जारी की गई है इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले देखेंगे तो जो कानून लागू करने को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था उसको देखते हैं। नियमावली को समझने से पहले इस लेटर को देखिए, जिसमें 17 जून को यहाँ पे अपडेट दिया गया था प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और मुख्यमंत्री कार्यालय से आया था ये लेटर। और इसमें जो नए रोज़गार आने वाले हैं, भर्ती आने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे जो नियमावली की यहाँ पे चर्चा की गई थी उसको यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया था कि नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। तो देखिए, सभी अधिकारियों को निर्देश मिल चुका है यहाँ पे और इस पे एक फॉर्मेट तैयार होगा कानून का, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे उन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। तो ये आने वाले समय में जो कानून बनेगी, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इतना सख्त कानून हो कि कोई भी पेपर लीक करने से पहले कई बार सोचे, क्योंकि यहाँ पे लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य की बात होती है, उनका भविष्य दांव पे लगा होता है। वो सारे चीज़ों को त्याग करके अपना अच्छे से तैयारी करते हैं और एक पेपर लीक उनका सारा सपना को तोड़ के रख देता है। तो कानून बनना चाहिए, लेकिन केवल यहाँ पे नाम का कानून नहीं होना चाहिए बल्कि काम का कानून होना चाहिए। यानी कि उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और उनको डिबार्डेड करना चाहिए एग्ज़ाम से, जो भी परीक्षा में संलिप्त पाए जाते हैं पेपर लीक करने को लेकर के। तो ये कानून जल्द ही पास हो जाएगी। और देखिए, इसी के बाद से यहाँ पे जो नई नियमावली जारी की गई है उस पर भी बेहतरीन चीज़ें होगी, आगे उसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पे 20 जून को बैठक हुई थी, यहाँ पे कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और इसमें निर्णय लिए गए थे। और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत देखेंगे तो राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। तो ये इतना एक फॉर्मेट था। अब इसका नियमावली पूरी तरीके से आ चुका है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन की गई, सारे अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना है और ये 20/6 को डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, कल ही नोटिस ये जारी किया गया है। और एक चीज़ और इसमें होना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे हो, सबका आंसर की जारी होना चाहिए, सबका कट ऑफ जारी होना चाहिए। जब इतना रिफॉर्म्स हो रहा है तो थोड़ा सा और इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे जो सीबीटी की चर्चा की गई है, तो अगर सीबीटी होती है तो फिर ऑटोमेटिक इसमें आंसर की जारी होगा, कट ऑफ जारी होगा। तो एक जो छात्र हैं उनके मन में जो डाउट बना रहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ, तो वो अपना मार्क्स देख सकेंगे और वो जो एग्ज़ाम की फेयर तरीके से होगी बात, वो स्पष्ट रूप से सामने आएगी। यहाँ पे देखिए, जो मेंशन की गई है खास करके नियमावली में, भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न आयोगों द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब देखिए, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। यह नियमावली विभिन्न आयोगों द्वारा
अब जैसे विभिन्न आयोग इसमें आ गया, बिहार एसएससी आ गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीपीएसएससी आ गया, बिहार दुर्गा भर्ती वाली आयोग, सीएसबीसी बिहार पुलिस वाली, यहाँ तक कि बीपीएससी आ गया आपका, उसके बाद सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है, बीटीएससी आ गया। जो सभी आयोग परीक्षा लेते हैं सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये नियमावली 2024 है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी कि अब लागू हो चुकी है ये नियम। जब यहाँ पर पारित हो गया तो यह नियम उसी समय से लागू हो गई है। इसमें बताया गया है कि इस नियमावली में जब तक कोई बात या विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, राज्य सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार हो गया, आयोग से अभिप्रेत है, सभी आयोग यहाँ पे जो बीएसएससी, बीपीएससी, बीटीएससी सभी आयोग यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे देखिएगा तो चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर, यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो भर्ती आती है और वो जो आयोग परीक्षा लेगी वो उससे समन्वय स्थापित करेगी और यथा आवश्यक चरणों में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो विभिन्न चरणों में एग्जाम को आयोजित किया जाएगा तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा और आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्रों को पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में रखा जा सकेगा। यानी यहाँ पे एक और कोशिश ये भी की गई है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एग्ज़ाम दी जाती है उसको ना करा करके कोशिश ये होगी कि बिहार के जो पटना राजधानी है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं पे सेंटर दिया जाए, यानी कि जैसे गया हो गया, भागलपुर हो गया, आरा हो गया, ये सभी सटे हुए हैं राजधानी से, तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल किए जाएंगे, खास करके कि जो उस पर प्रशासनिक पकड़ है एग्ज़ाम पे बनाया जा सके और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया गया है, कठिनाइयों का निराकरण एवं निर्वचन। जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। यानी कि अगर कोई भी इसमें किसी को संदेह होता है नियमावली में, तो अगर उसमें कोई सुधार भी होगी तो जो सामान्य प्रशासन विभाग कहेगा वही सभी आयोगों को मानना होगा, तो ये इसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अविभावी प्रभाव। राज्य सरकार की किसी सेवा संवर्ग नियमावली में इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी इस नियमावली के प्रावधान का अविभावी प्रभाव होगा। एक और चीज़ यहाँ पे बेहतरीन है कि देखिए राज्य सरकार की कोई भी अगर नियमावली बनी हुई है किसी भी भर्ती के लिए और उसके नियम इस नियम से भिन्न भी है, फिर भी इस नियम को उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि जो ये नई नियमावली आई है इसको सभी भर्ती आयोगों को मानना होगा यहाँ पे। और निरसन एवं व्यावृत्त। राज्य सरकार के अंतर्गत सभी प्रशासनिक की सेवा संवर्ग नियमावली इस हद तक संशोधित समझा जाए, यानी कि जो भी नियमावली है सभी को ये जो संशोधन है उसमें इंक्लूड ऑटोमेटिक माना जाए। और इसी का यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट नीचे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे टैग किया गया है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है उनका सभी का नाम। अब देखिए यहाँ पे अगर सीबीटी एग्ज़ाम, चूँकि एक और इस चीज़ में मेंशन किया गया है कि आयोग को स्वतंत्र रखा गया है कि आप चाहें तो ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब अधिक से अधिक मांग करेंगे, अगर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो बिहार एसएससी से भर्ती आती है, खास करके इंटर लेवल की भर्ती अभी जो आई है, CGL 4 आने ही वाली है, तो उसका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आपका आंसर की जारी होगा, उसका कट ऑफ भी जारी होगा, तो आप अपना आकलन कर सकेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ तो कितने नंबर से, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कितने नंबर से पीछे रह गए। या अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाया जाए और उसमें भी आंसर की जारी होना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए, ताकि प्रॉपर इसमें पता चल सके कि एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना गया है, हमने कितना अटेम्प्ट किया था। तो ये चीज़ें इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये नियमावली और बेहतरीन हो जाएगी, खास करके मेधावी छात्रों के लिए जो लाखों लाख अभ्यर्थी हर साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और पेपर लीक की जो घटना होती है उससे उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। तो ये नियमावली लागू होना चाहिए और इसके साथ ही आपका पेपर लीक को रोकने के लिए आंसर की, कट ऑफ, ये सारे चीज़ जारी हो। आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये डिमांड पूरी हो सके कि आंसर की और कट ऑफ, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस नियमावली में इंक्लूड किया जाए। अगर ऑफलाइन भी एग्ज़ाम होता है तब भी, ऑनलाइन होता है तब भी। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।